हेलो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मेरे जो है आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाना चाह रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समानांतर से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको कहते हैं? सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर। कोई जो कुछ नंबर है जो कि एक निश्चित ऑर्डर में सजा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल, कोई निश्चित रूल के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये टी एन दिया हुआ है तुमको 3n+1, इट इज ए सीक्वेंस। ये क्या है? एक डिफिनिट रूल के अंदर कर में है और अरेंज किया गया है। जैसे मान लेते हैं इसके नंबर क्या क्या होंगे। यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 1, ये हो गया 4। 2 रखते हैं, ये हो गया 3 × 2 + 1, 3 × 2 = 6, 1 7। यदि 3 रखते हैं, 3 × 3 + 1, ये हो गया 10। यानी इसके नंबर्स क्या क्या हुए? नंबर्स इसके क्या क्या हुए? नंबर्स हुए इसके 4, 7, 10 डॉट डॉट, ये सब नंबर। इसी को कहते हैं हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है। अब आता है टर्म इसमें प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? सीक्वेंस विच फॉलो ए डिफिनिट पैटर्न। ये जो सीक्वेंस है कोई डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद आता है टर्म तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? कि ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, कोई सीक्वेंस है उसका हर टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपने पहले वाले टर्म से कितना डिफर करता है। बाय कांस्टेंट, एक निश्चित रूप से डिफर करता है। यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए? उसका कांस्टेंट होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। और कांस्टेंट टर्म जो हुआ उसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जांपल देखो, ये है तुम्हारा 3 1 -1 -3 डॉट डॉट है। अब इसमें देखो तो क्या बताए तुमको? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ईच टर्म, जैसे यहाँ पर 1 में 3 को घटा दो, उसके बाद -1 में 1 को घटा दो, -3 में घटा दो किसको? -1 को। यानी सेकेंड में फर्स्ट को, थर्ड में सेकेंड को, फोर्थ में थर्ड को। इसका वैल्यू क्या होगा? -2। ये भी हुआ -2। इसको देखो -+1, तो ये भी हो गया -2, सब हो गया -2। ये कांस्टेंट टर्म हुआ तुम्हारा। डिफर कितना किया तुम्हारा? एक कांस्टेंट से। तब कहते हैं कि इसका ये कांस्टेंट, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर हो तब उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो कांस्टेंट टर्म हुआ उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसको देखो, ये जो है एपी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए दिखा देगा। तो क्या करेंगे? इसमें जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, फिर जो है थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाते हैं, फिर फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को घटाते हैं। -1 +5, 3 + 1 से ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर इक्वल है। कॉमन डिफरेंस यदि इक्वल हो तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी में। इट इज
एन ए पी। ये भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, इक्वल है, इसलिए इट इज एन ए पी। अब देखो जरा सा जो है प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी यदि एपी है दिया हुआ, इसके ईच टर्म में यदि एक ही चीज जोड़ा जाए, ईच टर्म में यदि एक ही चीज को घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, ईच टर्म में यदि एक ही टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए, ईच टर्म में यदि एक ही टर्म से डिवाइड किया जाए, तो रिजल्टिंग जो तुम्हारा जो है आता है सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, वो क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट आर इन एपी, ये एपी में है। अब देखो हम कह रहे हैं कि ईच टर्म में कोई संख्या को ऐड किया जाए। देखो जैसे हम करते हैं बाय एडिंग 2, दो को सब में जोड़ो, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, इससे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 22 डॉट डॉट। अब चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। इसके लिए क्या तरीका बताए हैं कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे, तो दूसरा में पहला को घटाओ, तीसरा में दूसरा को घटाओ, चौथा में तीसरा को घटाओ, पांचवा में चौथा को घटाओ। ये देखो हो गया 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। कॉमन डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब ये किस में हो गया, एपी में। 2 जोड़ने पर एपी में आ गया। आज इसका था कि कोई संख्या को या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। मान लो ये है, इसमें सब में जब 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो बाय सब्ट्रैक्टिंग 2। अब देखो तो इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2, इसमें 2 को करेंगे तो 6 होगा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 होगा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 होगा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा डॉट। अब ये चेक कर सकते हो एपी में है या नहीं। तो देखो इसके लिए कॉमन डिफरेंस इसका भी चेक करो, क्या होगा, 6 माइनस 2, 10 माइनस 6, 14 माइनस 10, 18 माइनस 14। ये देखो 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, ये भी 4, ये भी 4। कॉमन डिफरेंस इक्वल। कॉमन डिफरेंस यदि इक्वल आ जाए इसका मतलब है कि ये क्या है, तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सब में 2 सब्ट्रैक्ट किया फिर भी तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब मल्टीप्लाइंग वाला देखो कि ईच टर्म को मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग 2। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 40 डॉट। अब इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस देखो, तो ये 16 में 8 को घटा दो, 24 में 16 को घटा दो, 32 में 24 को घटा दो, 40 में 32 को घटा दो। अब देखो तो ये हुआ तुम्हारा 8, ये भी हुआ 8, ये भी हुआ 24 8 32, ये भी हुआ 8, ये भी हो गया तुम्हारा 8। यहाँ भी देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है इसका मतलब ये सीरीज किस में है, तुम्हारा है एपी में है। ये हो गया कि ईच टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यदि ईच टर्म को कोई कांस्टेंट से हम डिवाइड करते हैं, मान लो इस सब को जो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखो बाय डिवाइडिंग 2, 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 डॉट डॉट। इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। कॉमन डिफरेंस देखो, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी 2।
क्या देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, सबका बराबर आ रहा है। इसका मतलब समझ जाओ कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके हर एक टर्म में यदि एक ही संख्या जोड़ा जाए तो जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट उस सीरीज वो भी क्या होगा, एपी में होगा। हर एक टर्म को यदि किसी संख्या से घटाया जाए, एक ही संख्या से घटाया जाए, तो जो परिणाम आएगा श्रेणी वो भी क्या होगा, तुम्हारा एपी में होगा। हर एक टर्म को यदि किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट जो सीरीज आएगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। हर एक टर्म को यदि किसी संख्या से, कोई कांस्टेंट टर्म से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, तुम्हारा एपी में आएगा। इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ना अब जो है कुछ फार्मूला पर आते हैं। अब देखो जैसे तुम्हारा जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। यदि तुमको यदि मान लो ये टर्म, ये सीरीज प्रोग्रेशन दिया गया है, 5 टर्म दिया गया है, कहेगा कि इसका जो है 10वां टर्म निकालो, 20वां टर्म निकालो। इसके लिए फार्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग tn से डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को ही हम लोग nth टर्म कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ये 2 बैठा दिया फर्स्ट टर्म। अब कहेगा तुमको 10th टर्म निकालो तो n के जगह 10 बैठा देना है, और d कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 बैठा देना है, तब क्या होगा, इसका 10th टर्म निकल जाएगा। यदि तुमको कहेगा कि nth टर्म का जो है सम निकालो, यानी nth टर्म का सीरीज है, अब nth टर्म मतलब 10 टर्म रहे, 20 टर्म रहे, 50 टर्म रहे, कहेगा उसका जो सम निकालो। सम निकालने का लिए देखो इसके लिए इट इज डिनोटेड बाय एसएन। एन टर्म का जो सम होता है उसको एसएन से डिनोट करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को ही दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, किस तरह से, इस तरह से Sn इजकल टू n/2 इंटू a प्लस एल। एल इज द लास्ट टर्म, एल को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। ये फार्मूला हुआ। और उसके बाद देखो यदि तुमको कहेगा nवां टर्म निकालो, तो nवां टर्म निकालने का फार्मूला एक दूसरा फार्मूला भी है, वो क्या है, n टर्म का सम में n माइनस 1 टर्म के सम को घटा दो, तब क्या होगा, nवां टर्म निकलता है। ये फार्मूला हुआ। अच्छा, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब देखो जैसे मान लो ये एपी है, ये एपी है, ये क्या तो है, 25 तो है। अब कहेगा कि इधर से इंड से कहेगा 20वां टर्म निकालो, इंड से 10वां टर्म निकालो, इंड से 15वां टर्म निकालो। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल व्हाट इज एल, एल इज द लास्ट टर्म। एल क्या है, तुम्हारा लास्ट टर्म, जो तुमको दिया हुआ सीरीज रहेगा उसका जो लास्ट वाला जो टर्म है वही तुम्हारा एल हुआ। एन कौन सा हुआ, कहेगा कि इंड से 20वां टर्म, तो एन बराबर 20 लिख देंगे। अब कॉमन डिफरेंस तो इस सीरीज से देख करके निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आता है एपी में कि तुमको कहेगा कि एपी का जो है, जैसे इसको देखो, एपी का फॉर्म क्या होता है, एपी का फॉर्म कैसे बनता है एपी। तो पहला हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म ए। दूसरा टर्म कैसे निकालते हैं, तो इसमें पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं, और फिर दूसरा टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तो तीसरा निकलता है, तीसरा में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तो चौथा निकलता है, चौथा में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो पांचवा निकलेगा। यानी पहले वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ तो उसके बाद वाला टर्म जो है निकलते जाता है। इट इज द फॉर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, यदि कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि एपी का 3 संख्या दिया गया है, एपी का 4 संख्या दिया गया है, एपी का 5 संख्या दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को मानते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। एपी का 3 टर्म वाला क्वेश्चन रहेगा तो मानते हैं 3 टर्म, एक मानते हैं ए माइनस डी, दूसरा मानते हैं ए, उसको मानते हैं ए प्लस, ये 3 टर्म मानते हैं, तब हिसाब बनाते हैं। अब जैसे रहेगा कि एपी का 4 टर्म,
तो एपी का 4 टर्म 4 संख्या वाला, तो उसके लिए ये मानते हैं हम लोग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d मानते हैं। यदि रहेगा क्वेश्चन में कि एपी का 5 संख्या वाला, तो उसमें क्या मानते हैं, तो पहला को मानते हैं a माइनस 2d, दूसरा को मानते हैं a माइनस डी, फिर मानते हैं a, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d मानते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म के लिए बताए थे तुमको सिंबल tn बराबर कितना दिया गया है 5n माइनस 2। कहता है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया कि जो है n बराबर 1 रखो, तो 5 इंटू 1 माइनस 2, ये हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये फर्स्ट टर्म हो। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया 3। अच्छा, उसके बाद कहता है कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं तुमको, कॉमन डिफरेंस के लिए बताए हैं कि जो है दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटा दो, तीसरा टर्म में दूसरा को घटाओ, चौथा में तीसरा को घटाओ, इसी से निकल जाएगा। ये दूसरा टर्म मतलब n के जगह पर 2 बैठाओ, देखो 5 गुना 2 माइनस 2, ये हो गया दूसरा टर्म। अब माइनस पहला टर्म, पहला टर्म तो निकाले हैं अभी हम लोग 3, ये हो गया 5 दूना 10 में 3, 10 में 2 चला गया 8 माइनस 3, ये हो गया 5। इट इज कॉमन डिफरेंस। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि जो है इसका 25th टर्म कितना होगा। 25th टर्म, इसके लिए फॉर्मूला बताए थे तुमको कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना। इसमें a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 3, n का मतलब हो गया तुम्हारा 25 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखो कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 3 प्लस ये 24 इंटू 5, 3 प्लस 120 बराबर 123, ये निकल गया तुम्हारा 25th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इज 51 ए टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ द एपी। कहता है जो एपी है इस एपी का क्या कोई टर्म 51 है। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो मान लेना है कि nth टर्म 51 है। लेट nth टर्म कितना है 51 है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 51। ए कितना है, पहला टर्म इसका कितना है 5, ये हो गया a, n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटा करके कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना हुआ 51। 5 को इधर लेते आओ, 51 में 5 निकल गया, यहाँ कितना बचा n माइनस 1 इंटू 3, इसको घटाओगे कितना होगा ये 46, 46 5 41 होगा। अब जो है 3 से इसको डिवाइड कर दो, इधर n माइनस 1 बराबर क्या होगा 46 में 3 से डिवाइड। अब n बराबर क्या होगा तुम्हारा, तो 1 को इधर लेते जाओ, तो 46 बाई 3 में प्लस 1 कर दो, ये 3, ये हो गया 46 प्लस 3, ये हो गया 49 बाई 3। ये जो है पूरा जो है डिवाइड नहीं होता है, तो नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है। और ये n से डिवाइड n का मान निकालेंगे तो इट इज नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 51 जो है इसका टर्म नहीं है, 51 इज नॉट ए टर्म।
ऑफ दैट एपी, इस एपी का जो है ये टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 7, 11, 15 डॉट डॉट 139। कहता है कि ये जो एपी का सीरीज है, प्रोग्रेशन है, इसमें कितने टर्म हैं, कितने टर्म हैं। इसको मान लेंगे कि nth टर्म है, ये nवां टर्म है, या मान लेंगे हम लोग कि जो है nth टर्म कितना है तुम्हारा 139 मान लिए। अब n का जो मान होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 139। ए हो गया फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा में पहला को घटा दो, 4 हुआ कॉमन डिफरेंस, यहाँ 4 बैठा दो, बराबर हो गया 139। अब देखो, अब जैसे 7 को इस पार लेते आओ तो 139 में 7 निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 4, इसको घटाओगे कितना होगा तुम्हारा, 9 में 7 गया 2, ये हो गया 3 और 1। अब 4 से मल्टीप्लाई, 4 को उधर लेते जाओ डिवाइड हो जाएगा। 132 में 4 से डिवाइड इधर हो गया n माइनस 1। अब 4 से इसको कटाओगे, 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 को उस पार लेते जाओ तो हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर 34। क्वेश्चन था इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, तो इस एपी में कितने टर्म है, 34 टर्म है। इन दिस एपी 34 टर्म, 34th टर्म है, इसमें 34 टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये एपी जो दिया गया है इसका कहता है मिडिल टर्म निकालो। मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म निकालो। बीच वाला टर्म निकालने का मतलब होता है कि इसमें कठो टर्म है, पहले उसको निकालो। तो मान लेंगे कि ये nth टर्म है, nth टर्म कितना है, -62 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -62। a का मान है 10, n माइनस 1, d का मान इससे निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस। 7 में 10 गया, -3 हुआ, यहाँ पर -3 कॉमन डिफरेंस दे दो बराबर -62। ये -62 है, 10 को इधर लेते आओगे तो -10 हो गया, ये हो गया n माइनस 1 इंटू -3 हो गया। इसको सरल करोगे तो हो गया -72। -3 को उस पार ले जाओ तो भाग हो जाएगा उस पार में जा करके। -72 में -3 से डिवाइड, इधर हो गया n माइनस 1, माइनस गोज आउट, 24 या 72, 24। n बराबर कितना हो गया, तो 1 से भाग दे दो, एक -1 उधर जाके जोड़ दो, 24 और 1 कितना हो गया 25। अब देखो को इसमें जो है इस एपी में कितने टर्म हैं, 25 टर्म है। हमको निकालना है कौन सा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ, अब देखो 1 से लेकर के जो है तुम्हारा 25 ठो टर्म है, इसका मतलब 12 ठो टर्म इधर और 12 ठो टर्म इधर, 12 12 24, बीच में कौन सा टर्म निकल गया तुम्हारा, 13वां टर्म। कौन सा टर्म हुआ, तो 13वां टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 13th टर्म। 13th टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। 13th टर्म कैसे निकालेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, देखो a का मान है 10, n का मान कितना है, तो 13 है, और d का मान कितना है, d निकाले हैं यहाँ -3। अब ये हो गया तुम्हारा 10, और ये इसको घटाओगे तो क्या 12, 12 को -3 से गुना करेंगे -36।
अब इसको सरल करोगे तो कितना होगा -26। इसका मतलब मिडिल टर्म इसका क्या है -26 इसका जो है मिडिल टर्म है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से जो है हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे जो हमारा हिम्मत हौसला बढ़ता है और अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो है वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। देखो शेयर करने से क्या होता है कि तुमको फ़ायदा मिला, तुम्हारे दोस्तों को भी फ़ायदा मिलेगा, सबको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।